Hello student, this is chapter number 1 from civics class 9th NCERTs. Okay, what is democracy and why democracy? In this chapter we will discuss about democracy, its form and its type, as well as what is democracy and its importance with a lot of examples. Okay, तो democracy ये जो शब्द है, सबसे पहले हम इसका मीनिंग समझते हैं। डेमो और देखो, ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना, एक है डेमोस और एक है क्रेसी। ठीक है, डेमोस का मतलब होता है पीपल, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं जनता। क्रेसी का मतलब होता है रूल या फिर शासन बोला जाता है जिसको हिंदी में। ठीक है, तो अगर हम ऐसा देखें तो इस शब्द का मीनिंग निकलता है पीपल का रूल, यानी लोगों का शासन। हिंदी में इसे लोकतंत्र भी बोलते हैं। तो डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का शासन। अब वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये मैटर करता है। ठीक है, आगे इस चैप्टर में हम डेमोक्रेसी को ही अच्छे से समझने वाले हैं। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ डेमोक्रेसी की मीनिंग की, तो डेमोक्रेसी का मतलब, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि जो रूलर्स है वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कुछ इसके फीचर्स, इसके पे जो क्वेश्चंस उठाए जाते हैं वो, या इसके थ्रू जो क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं वो। लेकिन उसके पहले मैं बताती हूँ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या है। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ गवर्नमेंट रहती है। कहीं पर डेमोक्रेसी होती है, ठीक है, कहीं पर मोनार्की होती है, कहीं पर डिक्टेटरशिप होती है, ठीक है, और कहीं पर वन पार्टी रूल होता है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं, मोनार्की मतलब जहाँ पर हेरिटेबल मतलब राजा का बेटा राजा बन रहा है। ठीक है, डिक्टेटरशिप मतलब कोई एक तानाशाह, कोई एक डिक्टेटर है जो खड़ा होकर बोलता है कि मैं ही यहाँ का किंग हूँ और उसी की सारी बातें मानी जाती है। वन पार्टी रूल, वन पार्टी सिस्टम वहाँ पर उस कंट्री में जहाँ पर सिर्फ एक ही पार्टी होती है, एक ही पार्टी इलेक्शन कंडक्ट करती है, उसमें पार्टिसिपेट भी करती है और खुद ही जीत जाती है। ठीक है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी यहाँ से हम देखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो कुछ क्वेश्चंस आते हैं फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी में, हम डिस्कस करने वाले हैं जिसको। सो ये क्वेश्चन डेमोक्रेसी खुद ही अराइज करती है, यानी कि डेमोक्रेसी से रिलेटेड कुछ प्रश्नों के उत्तर हमको इस चैप्टर में मिलेंगे। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं। We have started a simple definition. Democracy is a form of government, जो मैंने आपको बताया। Now, this raises many question. First question हमारा दिमाग में ये आता है, what are the rule in this definition? Who are the rulers in this definition? अगर हम बोल रहे हैं डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल, तो वो रूलर कौन होंगे, कैसे होंगे, ठीक है, कहाँ से होंगे, किस तरह के लोग होंगे, ठीक है, क्या वो बहुत रॉयल फैमिली से होंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कॉन्स्टिट्यूट अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन? What condition must be fulfilled an election to be considered democratic? यानी डेमोक्रेसी में इलेक्शन किस तरह से होंगे, जो इलेक्शन में कंटेस्ट कर रहे हैं लोग, क्या वो रॉयल फैमिली के होंगे या फिर उनकी कोई स्पेशल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसके लिए होती है, वो किस तरीके के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में वन पार्टी सिस्टम होता है कि मल्टी पार्टी सिस्टम होता है कि टू पार्टी सिस्टम होता है। ये हु आर द पीपल हु कैन इलेक्ट द रूलर? अच्छा, लोग, वो कौन लोग होते हैं, ठीक है, जो इलेक्शन में वोट देते हैं। ये क्वेश्चन डेमोक्रेसी उठाती है अपने आप में। ठीक है, फाइनली व्हाट काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी? कैन इलेक्टेड रूलर डू वट एवर दे वॉन्ट इन अ डेमोक्रेसी? अच्छा, इलेक्शन मतलब जो भी डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लीडर होता है, क्या वो अपने मर्जी से सारे काम कर सकता है क्योंकि उसको जनता ने चुना है? कैसा है, आगे हमें इस सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। और मस्ट अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विथ सम लिमिट्स? ठीक है, एक और सवाल इसमें है, क्या डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी डेमोक्रेसी के थ्रू जो चुन के आया है उसे कुछ क्राइटेरिया यानी कि कुछ लिमिट्स उसके सेट की जाएगी, किसके अकॉर्डिंग वो अपने काम को करेगा? ये सारे जो सवाल है ये हमारे मन में उठते हैं। ठीक है, अब इसका जवाब हमको थ्रू आउट द चैप्टर मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं आगे की बातें। थैंक यू सो मच।